रात को सब लोग ब्लू स्काई गैलेक्सी की रैपर पार्टी में आ गए होते हैं। यहाँ पर श्याओ भाई श्याओ और फीमो की बीच वाली चेयर पर बैठ जाता है। उसे श्याओ के पास बैठा देखकर फीमो तो बहुत जेलिस फील करते हैं। खैर फिर सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करने लगते हैं एंड यहाँ पर श्याओ भाई को एक आइडिया आता है। वो सबको ट्रूथ और डेयर गेम खेलने के लिए कहते हैं। फिर गेम में श्याओ भाई से ये क्वेश्चन किया जाता है कि क्या उसका किसी पर क्रश है, तो वो उन्हें बताता है कि क्रश का तो पता नहीं बट मुझे श्याओ जैसी लड़कियां बहुत पसंद हैं। तो ये सुनकर फीमो जेलिसी के मारे उसे अपने पाँव से हिट कर देता है। तो श्याओ भाई सभी के सामने उसे कह देता है कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो, तुम्हें भी तो श्याओ पसंद है। ये सुनकर तो सारे हंसने लग जाते हैं। फिर अब गेम में फीमो को टास्क मिलता है कि उसकी वही चैट पर पहले जिसका नंबर है वो उसे कॉल करके उससे अपना लव कन्फेस करें। अब उसकी वही चैट पर सबसे ऊपर श्याओ का नंबर ही होता है और श्याओ भाई तो उससे मोबाइल लेकर सबको वो नंबर दिखाता भी है। अब फीमो के पास श्याओ से अपना लव कन्फेस करने का ये अच्छा मौका था बट वो फिर भी हेजिटेट हो के उसे बस इतना ही कहता है कि तुम कम ड्रिंक करो। इस बात से वो तो बाकी सबकी उम्मीदों पे पानी ही फेर देता है। अब श्याओ तो काफ़ी ड्रंक होती है तो श्याओ भाई उसे छोड़ने की बात करता है बट फीमो उसे साइड पे करके श्याओ को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर मिसिस चैंग श्याओ भाई को कॉल करती हैं तो वो यहाँ पर फीमो की शिकायत उनसे लगाते हैं कि ये देखो वो अपने सुंदर भाई को अकेला छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड को घर छोड़ने चला गया है। अब मिसिस चैंग तो बस इसी बात से खुश हो जाती हैं कि आखिरकार मेरे बेटे के पास भी कोई गर्लफ्रेंड है एंड वो श्याओ भाई से कहती हैं कि तुम अभी वहीं पर रुको, मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने के लिए भेजती हूँ। श्याओ काफ़ी ड्रंक होती है तो उससे चला नहीं जा रहा होता तो फीमो फिर उसे उठा लेता है। यहाँ पर श्याओ फीमो को कहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ बट खुश होने का रीज़न बताने से पहले ही वो सो जाती है। नेक्स्ट डे यून फीमो को डांटता है कि तुम्हारे पास श्याओ से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का इतना अच्छा मौका था जो तुमने गंवा दिया। अब किसी दिन कोई श्याओ को पटा लेगा तो फिर तुम बस रोते ही रहना। खैर फिर फीमो उसे कोई रिस्पॉन्स दिए बगैर अपनी मूवी के बारे में पूछने लगता है। यहाँ पर यून फिर उसे बताता है कि मैं मानता हूँ कि हान हमारे साथ कंपटीशन कर रही है बट हमारी श्याओ भी किसी से कम नहीं है। हमारी मूवी की प्रोडक्शन बहुत अच्छी जा रही है। लिंगर जियांग के पास आकर उसे अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाने लगती है। जिया का मैनेजर उसे फिर से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए फोर्स करने लगता है एंड साथ में वो उसे ये भी कहता है कि मिस्टर शू ने जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया था, एक्चुअली में वो ड्रंक था तो इसलिए वो सब कर बैठा। अब वो तो अपोलोजाइज करने के लिए भी तैयार है तो जिया उसे कहती है कि भाड़ में जाए मिस्टर शू, मुझे उसकी सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है और रही कॉन्ट्रैक्ट की बात वो तो मैं कभी भी साइन नहीं करने वाली हूँ। फिर तभी ऊपर से यून भी आ जाता है तो वो मैनेजर को वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम तुम मुझे जिया के पास नज़र ना आओ वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। ये कहकर वो जिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। लिंगर अपने लिए रिंग लेने आई होती है। यहाँ पर जियांग तो उस पर फोकस करने की बजाय अपने मोबाइल में ही लगा रहता है तो इस बात से वो उससे नाराज़ हो जाती है। फिर वो उसे मनाता है एंड यहाँ पर लिंगर उसे कहती है कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करना भी चाहती हो या नहीं। तो जियांग उसे रिंग पहनाकर कहता है ऑफ कोर्स करना चाहता हूँ। तो फिर वो उसे हक कर लेती है। फीमो की श्याओ से बहुत दिनों से बात नहीं हुई होती तो वो इस बात पर बहुत गुस्सा होता है। अब उसे गुस्से में देखकर श्याओ बाई को एक आइडिया आता है। वो मिसिस चैंग को इन दोनों को मिलवाने का प्लान बनाने को कहता है। फिर वो फीमो को कॉल करके अपने साथ खाना खाने की बात करती हैं तो वो मना कर देता है बट जब वो उसे कहती हैं कि श्याओ भी आई हुई है अब तो वो फौरन से अपने घर जाने लगता है। श्याओ तो मिसिस चैंग के पास पहुंच आई होती है। फिर इतने में यहाँ पर फीमो की भी एंट्री हो जाती है। जब वो देखते हैं कि यहाँ पर श्याओ भाई भी आया हुआ है तो इस बात से वो सैड हो जाता है। अब यहाँ पर जब वो श्याओ भाई को श्याओ के साथ बातें करता देखता है तो वो फिर जेलिसी के मारे श्याओ का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। ये देखकर तो मिसिस चैंग खुश हो जाती हैं। वो बाई से कहती हैं कि हम अपने प्लान में कामयाब हो गए हैं। एक्चुअली में श्याओ बाई जानबूझकर ही श्याओ के क्लोज जाता था ताकि फीमो चाहे जेलिस हो के ही सही उससे अपना लव तो कन्फेस करे। फीमो तो वाकई में श्याओ को अपनी गर्लफ्रेंड बनने का कहकर उसे किस कर लेता है और ये सीन तो मिसिस चैंग और श्याओ बाई भी देख लेते हैं। श्याओ तो शर्मा कर फिर वहाँ
वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि श्याओ भाई को भी कोई कॉल करके अब वापस आने को कहता है। अब यहाँ पर हमें ये फील होता है कि जैसे हमारा क्यूट सा श्याओ भाई भी सिंगल नहीं है बल्कि रिलेशन में है। खैर नेक्स्ट डे फीमो जब श्याओ को ऑफिस ले जाने के लिए आता है तो जिया उसे बताती है कि वो तो ऑफिस जा चुकी है, बट फीमो उसे ऑफिस में ना देखकर श्याओ के बारे में जिंग से पूछते हैं तो वो उसे बताती हैं कि वो तो एक ऐड के सिलसिले में 1 महीने के लिए चैंगबाई माउंटेन गई है। तो ये सुनकर फीमो सैड हो जाता है। वो उसे कॉल पे बात करने की भी ट्राई करता है, बट नेटवर्क एरर की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाता। श्याओ के जाने से वो फिर से कोल्ड फीमो बन चुका था। इस बात से युन भी हैरान था कि श्याओ कुछ दिनों के लिए कहीं चली क्या गई। ये तो फिर से वैसा ही हो गया जैसे पहले था। यहाँ पर युन फिर जिया को ये भी बताते हैं कि एक्चुअली में फीमो को बहुत कम लोग ही पसंद हैं, तो इसलिए जो इसे एक बार पसंद आ जाए उनके जाने से ये ऐसे ही हो जाता है। यहाँ पर जिया उससे पूछती है कि तुम्हें फिर कितने लोग पसंद आते हैं, तो युन उसे कहता है कि पहले तो मेरी बात और थी, बट अब मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। और सो स्वीट। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। श्याओ वापस आ गई होती है। यहाँ पर वो मिसेस जिंग से अपनी पेमेंट लेकर फीमो को जाकर देती है कि ये लो, अब तुम्हारा कर्ज जो मुझ पे था ख़त्म हो गया। तो फीमो उससे पूछते हैं कि तुम इसीलिए एड में काम करने गई थी कि पैसे कमा कर मुझे मेरा कर्ज लौटा सको। तो श्याओ कहती है हाँ। तो फीमो फिर उसे वहाँ से जाने को कह देता है। अब श्याओ जिया से मिलने जाती है तो वो उसे ये सारी बात बता देती है कि मैंने फीमो को उसका कर्ज क्या लौटा दिया, वो तो मेरे से रूडली बात कर रहा है। तो यहाँ पर जिया उसे कहती है कि उसे तो यही लग रहा होगा कि तुम उसे उसका कर्ज लौटा कर उससे जान छुड़ाना चाहती हो, सो उसे मनाने के लिए अब कुछ करो। तो श्याओ को एक आइडिया आता है। नेक्स्ट डे वो फीमो के लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाती है और सोचने लगती है कि अब तो ये मान ही जाएगा, बट वो उसे कहता है कि जाकर डॉक्टर को अपना चेकअप कराओ, मुझे लगता है तुम्हें फीवर है इसलिए तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। अब फिर वो उसे अपने साथ ऑफिस चलने को भी कहती है, तो वो फिर उसे गाड़ी ड्राइव करने को कहता है। अब श्याओ को तो ड्राइविंग आती ही नहीं थी, वो इतनी बुरी गाड़ी चलाती है कि फीमो की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। रात को वो फिर से फीमो से सॉरी बोलती हैं कि देखो मैंने तुम्हें तुम्हारा कर्ज इसलिए लौटाया ताकि हम अब कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को छोड़कर अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, बट फीमो तो फिर भी उसे वहाँ से भगा देता है। इस बात से श्याओ तो जिया के गले लग कर फूट फूट के रोने लगती है। अब जिया युन को ही कुछ करने को कहती है। नेक्स्ट डे लिंगर जब अपनी कंपनी में श्याओ के पोस्टर्स लगे देखती हैं तो वो जेलिसी के मारे उन्हें उतारने का ऑर्डर दे देती हैं। युन फीमो को समझा रहा होता है कि देखो अब तो तुम श्याओ को माफ़ कर ही दो, तुम्हें पता भी है कि वो तुम्हारे इग्नोर करने से कितनी हर्ट हुई है। तो फीमो फिर इस बात पे सोचने लगते हैं एंड वो श्याओ को मैसेज करके एक प्लेस बनाने को कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो श्याओ को लेकर अम्यूजमेंट पार्क आया होता है। यहाँ पर फीमो अब उसे कभी भी उससे दूर ना जाने के लिए कहता है तो श्याओ उसे हग कर लेती है एंड फीमो फिर उसे अपने हाथ का बनाया हुआ कार्ड देता है। ये देखकर तो श्याओ खुश हो जाती है। वो तो अब अपने ड्रीम्स में भी फीमो को ही देखने लगती है और वो इस बात से काफ़ी खुश भी होती है। नेक्स्ट डे वो दोनों मिलकर फिर ऑफिस जाने लगते हैं। लिफ्ट में तो फीमो श्याओ का हाथ ही पकड़ लेता है। बाद में श्याओ फीमो को ऑफिस से पहले ही कहीं और उतारने के लिए कहती है ताकि कॉलीग्स उसे इसके साथ ना देख लें। फीमो से कहता है कि तुम्हें अब किस बात का डर है, अब तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैंने वैसे भी ये बात पब्लिकली बता देनी है। बट श्याओ उसे कहती है कि नहीं, अभी फ़िलहाल तो तुम हमारे रिलेशन की बात किसी को ना ही बताओ तो अच्छा है। एंड फिर वो फीमो को किस करके वहाँ से जाने की करती हैं। अब फीमो तो अपनी एम्प्लॉइज़ के साथ भी बहुत अच्छे से बात करते हैं तो वो इस बात पर बहुत खुश होती हैं। श्याओ जब ट्रेनिंग कर रही होती है तो तब वो उससे मिलने आता है एंड यहाँ पर वो तो उसकी बोतल में पानी भी पीने लगता है। तभी ऊपर से श्याओ की ट्रेनर आ जाती है तो वो फिर उसे श्याओ की अच्छे से ट्रेनिंग करने को कहकर वहाँ से चला जाता है। श्याओ तो बस अपनी बोतल को देखकर ही स्माइल करने लगती है और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।